आप लोग इस समय ग्राम सरायमीर में नहीं बल्कि बैठे हुए हैं कुंडिनपुर नगरी में, और कुंडिनपुर के राजा हुए हैं महाराज भीष्मक। देखिए महाराज भीष्मक अपने राज दरबार में आ रहे हैं और उनके 5 पुत्र महाराज भीष्मक के राज दरबार में पधार रहे हैं। आप लोग आज की पावन कथा सुन रहे हैं। मैया रुक्मणी का किस प्रकार से विवाह हुआ, आइए देखिए महाराज भीष्मक और महाराज भीष्मक के 5 पुत्र किस प्रकार से अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। झांकी के द्वारा कथा का रसास्वादन करेंगे। बोलिए महाराज भीष्मक की, महाराज भीष्मक की। आज महाराज भीष्मक अपने राज दरबार में शल कुशल निवास कर रहे हैं। ऐसे राजा हुए हैं महाराज भीष्मक, आइए सुनते हैं। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, और कोई धर्म ध्वजा फहराए रे स्वर्ग में भैया भाई। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। कोई धर्म ध्वजा फहराए रे
से महाराज भीष्मक अपने राज दरबार में निवास कर रहे हैं। महाराज भीष्मक अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्म से कहने लगे, बेटा रुक्म, जरा ये बताइए कि हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं। आखिर मेरी प्रजा किस प्रकार से निवास कर रही है। मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। मेरी प्रजा सल कुशल चैनो अमन के साथ तो निवास कर रही है। रुक्म कहने लगा, जी पिताजी, आपकी प्रजा सल कुशल चैनो अमन के साथ निवास कर रही है। आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। महाराज, आप निश्चिंत होकर के कुंडिनपुर नगरी में निवास करिए। जब तक आपके 5 बेटा जीवित हैं संसार में, तब तक पिताजी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं है। महाराज, आप जैसे राजा न हुए हैं न दोबारा होंगे। महाराज, आप सलकुशल विभिन्न प्रकार से इसी कुंडिनपुर नगरी में निवास करिए और हम और चारों भाई विभिन्न प्रकार से अपनी प्रजा की देखरेख में लगे हुए हैं। महाराज, अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी प्रजावासियों को होगी तो मैं आपसे कह सुनाऊंगा। इस समय तो जितनी कुंडिनपुर की प्रजा है सल कुशल निवास कर रही है। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मेरी प्रजा सल कुशल निवास करे, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। राजा का ये कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। अगर प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ तो मेरे राजा होने से क्या फायदा। इसलिए बिल्कुल ध्यान में मेरी बात रखना कि मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। महाराज भीष्मक अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्म को समझाने लगे। रुक्म कहने लगा, पिताजी, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हम लोग अपने राजपाट की देखरेख में लगे हुए हैं। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे, ठीक है, आसन ग्रहण करो। 5 बेटा भगवान ने दे रखे हैं महाराज भीष्मक को। महाराज भीष्मक कुंडिनपुर नगरी में निवास कर रहे हैं। महाराज भीष्मक अत्यंत प्रसन्न है कि हे विधाता, आपने मुझे सारे सुख प्रदान किए हैं। आपने अच्छा राजपाट, धन दौलत, घोड़े, हाथी और सुंदर स्त्री, यहाँ तक प्रभु आपने मुझे 5 पुत्र दे रखे हैं। हे ईश्वर, आपने मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं किया है। महाराज भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हैं। अपने पुत्र रुक्म से कहने लगे, बेटा देखो, हम रोजाना इसी प्रकार से अपने राज दरबार में आते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखरेख करते हैं और हमें गर्व है कि तुम जैसे पुत्र हमारी प्रजा की देखरेख में लगे रहते हैं। बेटा, अब काफी समय हो चुका है, देखिए अब इसी समय इस राज दरबार को बर्खास्त किया जाए और देखो, मैं कुछ थोड़ी सी बात महारानी प्रभावती से भी करना चाहता हूँ। सो इसलिए आज और इसी समय इस राज दरबार को बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने के बाद मैं अपनी प्रिय रानी महारानी प्रभावती से मिलना चाहता हूँ। उसी समय पुत्र रुक्म कहने लगा, जैसी पिता की आज्ञा। उसी समय राज दरबार को बंद किया गया और कचहरी को बर्खास्त करने के बाद अपने 5 पुत्रों के समेत महाराज भीष्मक अपने महारानी प्रभावती से मिलने के लिए चले हैं। ये महारानी प्रभावती आती हैं
महलों को किस प्रकार से महाराज भीष्मक अपने राज दरबार को बर्खास्त करके अपनी प्रिय रानी महारानी प्रभावती से मिलने के लिए चले हैं। देखिए, महारानी प्रभावती अपने महलों में निवास कर रही हैं और महाराज भीष्मक देखो महारानी प्रभावती से मिलने के लिए आते हैं महलों को। और महारानी प्रभावती और महाराज भीष्मक में क्या बातचीत होती है। महाराज भीष्मक राज दरबार को बर्खास्त करने के बाद महारानी प्रभावती के महलों को आते हैं। महारानी प्रभावती महलों में अकेले विराजमान हैं। महाराज भीष्मक आते हैं। महारानी प्रभावती जिस समय महाराज भीष्मक को आता हुआ देखती हैं, अत्यंत प्रसन्न होती हैं और करती क्या हैं। आवती देखो पिया मगन भई हिया खुशी अति छाई, और कोई लेके पंखा प्यार रे अंगारो भोजन खुशी
राज दरबार को गए थे तो आपका बिल्कुल फूल की तरह चेहरा खिला हुआ था, लेकिन महाराज आखिर आपके मस्तक पर चिंता की लकीरियां क्यों बनी है महाराज? और इतनी जल्दी राज दरबार को बर्खास्त करने के बाद सीधा महलों को कैसे आना हुआ महाराज? कोई चिंता, आखिर कोई बात हो तो हमसे कह सुनाओ। महाराज भीष्मक से महारानी प्रभावती पूछने लगी। महाराज भीष्मक कहने लगे, हे प्रभावती, देखो मैंने संतों विद्वानों के मुखारविंद से सुना है कि पहला सुख हो सुंदर काया, दूसर सुख हो घर में माया, तीसर सुख हो सुंदर नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। भगवान ने हमें चारों प्रकार के सुख प्रदान किए हैं। अच्छा राजपाट, घोड़े, हाथी, धन, दौलत और अच्छी प्रजा, और मुझे सुंदर स्त्री और महारानी, मुझे 5 पुत्र भगवान के द्वारा प्राप्त हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कुंडिनपुर में और मेरे राज्य में और इस महल में एक सुंदर सी अगर बिटिया का जन्म हो जाता तो बड़ी अच्छी बात रहती। मेरी इच्छा यह है कि भगवान ने मुझे 5 बेटे दिए हैं, लेकिन एक छोटी सी बिटिया का जन्म अगर हो जाए तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हो जाऊं। भगवान अगर हमको एक छोटी सी बिटिया दे दे तो मैं अपनी बिटिया के पीले हाथ करा लूं और अपनी बिटिया के पैर पूंज लूं। यही मन में मेरी इच्छा रहती है। हे महारानी प्रभावती, आखिर इसमें आपका क्या विचार है? महारानी प्रभावती कहने लगी, महाराज ये तो विधि का खेल है और इसमें हमारी आपकी कोई उपाय नहीं है। भगवान ने, जिस विधाता ने हमको और आपको 5 बेटा दे रखे हैं, तो उस प्रभु की कृपा जब हो जाएगी तो इस आंगन में एक सुंदर सी बिटिया का भी जन्म हो जाएगा। महाराज आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। महाराज भीष्मक कहने लगे, हे प्रभावती, आपने ऐसा कह करके मेरे सिर का बोझ हल्का कर दिया है। तुम ठीक कह रही हो, उस विधाता की बहुत लंबी लंबी बाहें हैं। उस विधाता की लीला अपरंपार है। जिस विधाता ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है वो पुकार मेरी अवश्य सुनेगा। मेरे आंगन में, मेरे महलों में एक सुंदर सी बिटिया का जन्म अवश्य हो जाएगा। महाराज भीष्मक, महारानी प्रभावती दोनों लोग कहने लगे, ठीक है, हम समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि समय से पहले कोई कार्य हो नहीं पाता है। हे महारानी, चलो हम दोनों लोग विश्राम गृह में निवास करने के लिए चलते हैं। उसी समय महाराज भीष्मक, महारानी प्रभावती दोनों लोग विश्राम गृह में निवास करने के लिए चले जाते हैं। इधर महाराज भीष्मक, महारानी प्रभावती दोनों लोग विश्राम गृह में निवास करने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मैंने बताया था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय का इंतजार हम और आप करते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान की ऐसी कृपा कि महारानी प्रभावती गर्भावस्था में हो जाती है। महारानी प्रभावती गर्भावस्था में हो जाती हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और महारानी प्रभावती अपने महलों में निवास कर रही हैं और गर्भवती माताओं बहनों के कुछ नियम बताए गए हैं। विशेषकर माताएं बहनें ध्यान देंगी। गर्भवती माताओं बहनों के कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम है, गर्भवती माता को सूर्य डूबने के बाद किसी पराये के घर नहीं जाना चाहिए। दूसरा नियम है, गर्भवती माता को सूर्य डूबने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, गर्भवती माता को सदैव पवित्र रहना चाहिए। चौथा नियम, गर्भवती माता को कभी खुले बाल नहीं रखना चाहिए। पांचवा नियम, गर्भवती माता को कभी वृक्ष की जड़ पर नहीं बैठना चाहिए। छठा नियम,
गर्भवती माता को सदा शुद्ध भोजन करना चाहिए। 7वां नियम, गर्भवती माता को किसी नाली या नाले को नहीं तड़कना चाहिए। ये 7 प्रकार के नियम जो माता कर पावेगी, वो जैसा पुत्र चाहेगी वैसा पुत्र पा सकती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल अगर माताएं बहनें गर्भावस्था में हों और घरैया सेब लाया हुई, संतरा लाया हुई, अंगूर लाया हुई और घर इतन कर दिए कि ले खाओ, इस समय तुम गर्भावस्था में हो, बढ़िया केला खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, मौसम्बी खाओ, अंगूर खाओ, तो कहीं हाँ हमका नीक नहीं लागत है, हम कहीं आ जाई, कहीं हमका नीक नहीं लागत, हमारे वो कहीं आ जाई। और नीक का लागत है दादा, नीक लागत है अम्मा उनका चूल्हे का पुत्ता है, चूल्हे का पुत्ता खाई है, बड़े प्रेम से भुरका खाई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, इन्हीं नियमों का पालन महारानी प्रभावती अपने महलों में कर रही हैं। ये समस्त नियम कश्यप पुराण में बताए गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और महारानी प्रभावती के गर्भ से एक सुंदर सी बिटिया का जन्म हुआ। विद्वानों ने उस बिटिया का नाम रुक्मणी रखा। और कैसी सुंदर बिटिया का जन्म हुआ है। वह आदि शक्ति, वह आदि तत्व, वह आदि रूप अवतारी थी, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मणी थी। से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महारानी प्रभावती के गर्भ से एक सुंदर सी बिटिया का जन्म हुआ, जिसको विद्वानों ने नाम रखा रुक्मणी। आज धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी होने लगी। देखिए महाराज भीष्मक, महारानी प्रभावती दोनों लोग अपने महलों में बैठे हुए हैं और उसी समय रुक्मणी जी आती हैं और अपने माता पिता से क्या आज्ञा लेती हैं।
भीष्मक और महारानी प्रभावती दोनों लोग अपने महलों में निवास कर रहे हैं। इतने में राजकुमारी रुक्मणी जी आती हैं और रुक्मणी जी धीरे धीरे महलों में बड़ी हो रही हैं। विद्वान लोग लिखते क्या हैं? अरे दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, हाँ दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, अजुवतना में करे मतवारी, रुक्मणी सयानी होने लगी। महलों में इधर उधर भ्रमण कर रही हैं। एक दिन का जिक्र, महाराज भीष्मक महारानी प्रभावती दोनों लोग आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। उसी समय महारानी राजकुमारी रुक्मणी पहुंच जाती हैं अपनी मैया के पास और मैया से हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ देखो मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। उसी समय महारानी प्रभावती कहने लगी, अरे बिटिया उठकर खड़ी हो, जरा हमसे बताओ तुम उससे क्या कहने आई हो। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी कहने लगी, माँ देखो आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं महलों में रहते हुए। सो मैया मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं साथ की सखियों को लेकर के थोड़ा वन विहार करने के लिए चली जाऊं। उसी समय मैया प्रभावती कहने लगी, बिटिया इस समय तुम्हारी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है और इस तरह से बागों में तुम कहाँ जाओगी घूमने के लिए। हमारी बात मानो बिटिया, तो महलों में ही निवास करो। लेकिन राजकुमारी रुक्मणी कहने लगी, मैया इतना समय गुजर चुका है और महलों में रहते रहते मेरा जी भी उब गया है, इसलिए माँ आप पिताजी से पूछ लीजिए, अगर पिताजी जाने की इजाज़त दे दें तो मैं वन विहार करने के लिए चली जाऊँ। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी की बात सुनकर महारानी प्रभावती कहने लगी, तो ठीक है आप यहीं पर ठहरें, मैं अभी तुम्हारे पिता से पूछ करके आती हूँ। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी को बताकर महारानी प्रभावती
महाराज भीष्म के पास आती हैं, कहने लगी, हे महाराज, अरे जरा सुनते हो, मेरी बिटिया राजकुमारी इस समय 18 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन आज वो हमारे पास एक निवेदन लेकर के आई है, प्रार्थना लेकर के आई है। महाराज भीष्म कहने लगे, कौन सा निवेदन है, कौन सी प्रार्थना है, हमारी राजकुमारी बिटिया रुक्मणी क्या कहना चाहती है। प्रभावती कहने लगी, महाराज देखो, राजकुमारी कहती है कि मैया महलों में रहते रहते मेरा जी ऊब गया है, इसलिए पिताजी से पूछ करके हमें बताओ, मैं 7 की सखियों को लेकर के वन विहार करने के लिए जाना चाहती हूँ, और पिताजी से पूछ करके हमें बताओ पिताजी क्या कहते हैं, सो आपकी क्या इच्छा है। महाराज भीष्म कहने लगे, अगर बिटिया का जी उब गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 की सखियों को लेकर के राजकुमारी रुक्मणी साथ में जाए, और सूर्यास्त होने से पहले राजकुमारी से कह दो कि महलों को वापस अवश्य लौट आए। उसी समय महारानी प्रभावती कहने लगी, ठीक है महाराज, मैं राजकुमारी रुक्मणी से कह दूंगी कि 7 की सखियों को लेकर वन विहार करने के लिए चली जाओ, तुम्हारे पिता का आदेश है, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले महलों को अवश्य लौटाना। महाराज ये सारा वृतांत मैं अपनी राजकुमारी बिटिया को समझा दूंगी। इतना कह करके राजकुमारी के पास महारानी प्रभावती जाती हैं, कहने लगी, बिटिया देखो, तुम्हारे पिता ने तुमको आदेश दे दिया है कि 7 की सखियों को ले लो और वन विहार करने के लिए चली जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्य अस्त होने से पहले महलों को अवश्य लौटाना। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी कहने लगी, मैया आपकी जैसी इच्छा मैं वैसा ही कार्य करूंगी, मैं 7 की सखियों को लेकर के वन विहार करने के लिए जाऊंगी और सूर्य अस्त होने से पहले महलों को वापस अवश्य लौटाऊंगी। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी अपनी मैया के चरणों को स्पर्श करती हैं और मैया से आज्ञा लेकर के राजकुमारी रुक्मणी वन विहार करने के लिए चली जाती हैं। इधर महाराज भीष्मक, महारानी प्रभावती दोनों लोग कहने लगे, देखो हमारी बिटिया राजकुमारी वन विहार करने के लिए गई है, हम दोनों लोग तब तक विश्राम गृह में निवास करने के लिए चलते हैं। उसी समय महाराज भीष्मक, महारानी प्रभावती दोनों लोग विश्राम गृह में निवास करने के लिए चले जाते हैं। इधर राजकुमारी रुक्मणी समस्त सखियों को लेती हैं अपने साथ और वन विहार करने के लिए चल देती हैं। कैसे चली हैं? से राजकुमारी रुक्मणी 7 की सखियों को ले लेती हैं और 7 की सखियों को लेकर राजकुमारी रुक्मणी खेल खेलने के लिए उस बाग में पहुंच जाती हैं। आज जिस समय बाग में पहुंच जाती हैं उसी समय समस्त सखियां कहने लगी, बहना देखो हम बाग में तो पहुंच चुकी हैं और लेकिन अब बाग में आकर के किया क्या जाए,
यहाँ की शोभा तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन बहना यहाँ पर आकर के कोई खेल खेला जाए। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी कहने लगी, ठीक है, अगर खेल खेलना चाहती हो तो हम सभी सखियाँ मिल करके आँख मिचौली का खेल खेलेंगे। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी आँख मिचौली का खेल खेलती हैं। एक लड़की के आँख में पट्टी बांध दी जाती है। जिस लड़की के आँख में पट्टी बांधी जाती है वो लड़की अन्य सखियों को पकड़ती है। आज खेल हो रहा है और किस प्रकार से राजकुमारी रुक्मणी और समस्त सखियां उस बगीचे में खेल खेल रही हैं। अरे सखिन संग खेले रुक्मिणी प्यारी, सखिन संग खेले। रुक्मिणी प्यारी सखी रे संग खेले, रुक्मिणी प्यारी सखी रे संग खेले।
जिस प्रकार से राजकुमारी रुक्मणी आज उसी बाग में खेल खेल रही हैं, समस्त सखियां भी खेल खेल रही हैं। इधर देवर्षि नारद बाबा द्वारिका नगरी से भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे। देवर्षि नारद बाबा भगवान का गुणानवाद गाते हुए वहीं पर पहुंचते हैं जहां समस्त सखियां खेल खेल रही हैं, खेल हो रहा है। और देवर्षि नारद बाबा आज द्वारिका नगरी से प्रभु के दर्शन करके आज प्रभु का गीत गुनगुनाते चले आ रहे हैं। कैसे कैसे अरे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, 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 अवतार कन्हैया का, दीदार 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 कन्हैया का। सौभाग्य हो सौभाग्य हो जिसे हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिसे हो दीदार कन्हैया का, धूम में हुआ है अवतार 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 कन्हैया का। आज इस प्रकार से देवर्षि नारद बाबा भगवान का गुणान गाते हुए लाल सुबह इसकी बेटी को बहना तुम जहाँ पर छिपती हो वहाँ उजाला हो जाता है, इसलिए अपने चंद्रमा जैसे पावन शरीर पर थोड़ा सा पर्दा करके एकांत में बैठ जाओ। हम समस्त सखियां खेल खेल लूंगी, तब तुम्हारे साथ में महलों को वापस चलूंगी। उसी समय राजकुमारी रुक्मणी एक पतला सा रुपट्टा ले लेती हैं और अपने शरीर को ढक करके एक कोने में बैठ जाती हैं और इधर खेल हो रहा है। समस्त सखियां खेल खेल रही हैं। राजकुमारी रुक्मणी एक कोने में जा करके बैठ जाती हैं और इधर खेल समस्त सखियां खेलने लगती हैं और इधर देवर्षि नारद बाबा आज प्रभु का गुणानवाद करते हुए पहुंच जाते हैं। कैसे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया
से देव ऋषि नारद बाबा भगवान का गुणानवाद गाते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां समस्त सखियां खेल खेल रही थी। आज जिस समय देव ऋषि नारद बाबा को देखा समस्त सखियों ने तुरंत देव ऋषि नारद बाबा को प्रणाम किया। नारद बाबा के चरणों में समस्त सखियों का प्रणाम स्वीकार। उसी समय आशीर्वाद देते हैं देव ऋषि नारद बाबा। कहने लगे, ये बताओ आखिर तुम लोग इस घनघोर जंगल में ऐसा खेल खेल रही हो, और आखिर ये मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक कोने में पतला सा दुपट्टा अपने शरीर पर ढके हुए वो कौन लड़की बैठी हुई है। उसी समय समस्त सखियां कहने लगी, अरे ये तो हमारे साथ में आई थी, इनका नाम है राजकुमारी रुक्मणी। अरे इतना प्रकाश है इनके शरीर में कि जहाँ पर छिपती हैं वहाँ पर उजाला हो जाता है, और जब इनके पास में सखियां छिपती हैं तो वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। इसलिए मेरा खेल बिगड़ रहा था तो मैंने कहा अपने शरीर पर दुपट्टा डाल करके बैठ जाओ, इसलिए अपने शरीर पर दुपट्टा ढक करके बैठी हुई हैं। और देव ऋषि नारद बाबा जिस समय इतनी बात सुनते हैं सखियों की, उसी समय कहते हैं राजकुमारी रुक्मणी से हम मिलेंगे। देव ऋषि नारद बाबा जाते हैं, राजकुमारी रुक्मणी से कहने लगे, अरे ओ राजकुमारी रुक्मणी, जरा अपने शरीर से ये दुपट्टा हटाओ। उसी समय देव ऋषि नारद बाबा के कहने पर आज राजकुमारी दुपट्टे को हटाती हैं और देव ऋषि नारद बाबा को प्रणाम करती हैं। राजकुमारी रुक्मणी देव ऋषि नारद बाबा आशीर्वाद देते हैं, और देव ऋषि नारद बाबा को देखकर राजकुमारी रुक्मणी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसी दुपट्टे को बिछा देती हैं नीचे को, और कहती हैं देव ऋषि नारद बाबा से, बोली क्या, आओ बैठो आसन पे, एक इच्छा नाथ हमारी, और कुछ चाहत मैं प्रश्न करूं, क्या सेवा करूं।